राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव थॉट्स। आज हम बात करेंगे तुलसी जी के पौधे के बारे में। और हम हिंदू धर्म में इन्हें तुलसी महारानी भी कहा जाता है और वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आज बताऊंगी इस वीडियो में आपको कि तुलसी जी के पौधे के क्या क्या उपाय हैं, कैसे कैसे इनकी सेवा करनी चाहिए तुलसी जी की, और इनसे क्या क्या लाभ मिलते हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों में ही। और क्या आप भी बुरे सपनों से हैं परेशान? तो एकमात्र उपाय बुरे सपनों के फल को निष्फल करने के लिए, ध्यान से सुनते रहिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो भी मैं बात बताने वाली हूँ उसमें एक एक बात बहुत ही कीमती है। बहुत से लोगों को पता होगा तुलसी जी के बारे में, पर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी अभी। सबसे पहला काम देखिए, आप देख रहे होंगे तुलसी जी पे ये मंजरी आई हुई है, जो ये ग्रीन मंजरी है। देखिए, ये इसको नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन जब ये मंजरी सूख जाती है इस प्रकार से, बिल्कुल पीली हो गई है, आप देखिए ध्यान से, तो इससे क्या होता है कि हमारे तुलसी जी को कष्ट होने लगता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है तुलसी जी को इससे पीड़ा होने लगती है जब ये मंजरी सूख जाती है। इसी के अंदर से तुलसी जी के बीज निकलते हैं और नए पौधे भी पनपते हैं। तो भगवान तुलसी माता से प्रार्थना करके, हे तुलसी माता, हम आपको कष्ट से मुक्त करते हैं। जिस प्रकार आप हमें कष्टों से मुक्ति देती हैं, उसी प्रकार हम भी आपको इस पीड़ा से मुक्त करते हैं। और कह के धीरे धीरे इनको इस तरह से मंजरी को, जो सूखी हुई मंजरी है, उसको हटा देना चाहिए। इसके अंदर बीज होते हैं, आप इससे नए तुलसी के पौधे इकट्ठी कर लीजिए और आप तुलसी के पौधे और बना सकते हैं जितने भी आप चाहें। तो अब मैंने मंजरी जो सूखी हुई थी वो सारी निकाल दी है, इकट्ठी करके रख देंगे। कुछ नए पौधे लगा लेंगे, कुछ फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके यहाँ भी नए तुलसी जी के पौधे लग जाएंगे। अब ये तो हो गया, लेकिन तुलसी जी पे ये काम जो करना है, संडे के दिन, एकादशी, द्वादशी, इन दिनों में तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए और ना ही उस दिन ये मंजरी हटानी चाहिए। और मंजरी हटाने से पहले तुलसी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लेनी चाहिए कि माता, हम ये आपको ये हटा रहे हैं, आपको जो पीड़ा कष्ट हो रहा है उससे आपको आराम मिलेगा। अब देखिए तुलसी का पौधा कितना सुंदर है माता। अब बात करते हैं हम हेल्थ की। ये तो सभी जानते हैं कि तुलसी में 5 पत्ते, जो चाय, तुलसी के जो 5 पत्ते हैं वो चाय में डालकर सुबह पीने से शरीर में बहुत लाभ देते हैं। खाली तुलसी की चाय भी बनाई जा सकती है। आप 1 कप पानी में 5 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और उसको उबलना रख दीजिए। जब आधा कप रह जाए तो उसको छान के पी सकते हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपके शरीर में जो भी अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स बनते हैं उनको दूर करते हैं, और सर्दी, कफ, जुकाम इत्यादि एलर्जिक जो चीज़ें होती हैं उससे राहत मिलती है। पूरे सपनों में भी ये काम आते हैं एकमात्र उपाय, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तुलसी के जो पत्ते हैं, इनकी सुबह सुबह अगर 5 पत्ते तुलसी के ले लें, उसके साथ 5 नीम की कोपल, नई नई जो पत्तियाँ होती हैं वो लें, और 5 मरवे के पत्ते, मरवे के पौधे को भी आप जानते ही होंगे, उनको अच्छे से धो लें। अच्छे से धोने के बाद उसको पीस लें। पीसने के बाद उसको खाली पेट अगर आप लेते हैं, चटनी बना कर चाटते हैं, तो उससे आपको बहुत बीमारियों से छुटकारा मिलता है। आपका जो बैली फैट होता है वो भी कम हो जाता है। एलर्जी आपके शरीर से जो होती है वो कम हो जाती है। कैंसर में भी फ़ायदेमंद होता है ये चटनी जो है खाना। अब हम बात करते हैं कि बुरे सपने देखकर हम बहुत डर जाते हैं और सुबह उठकर हमें ऐसा लगता है कि यार अब पता नहीं क्या होने वाला हमारे साथ, मैंने तो इतना बुरा सपना देखा, और इस असमंजस में रहते हैं कि ये सपना अच्छा था कि बुरा था। पर इसका एकमात्र उपाय है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रही हूँ। हमारे यहाँ पे वृंदावन के एक गुरुजी आते हैं, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने उसको कभी ट्राई भी करके देखा। तो
तब के बाद मुझे बुरे सपने आने ही बंद हो गए। नहीं तो मुझे भी कभी कभी बहुत बुरे भयानक सपने आते थे और मैं डर जाती थी और सोचती थी अब मैं क्या करूं। और मैं परेशान रहती थी, पता नहीं अब क्या होगा, किसी के घर कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो जानते हैं उस उपाय के बारे में। मान के चलिए आपको रात को बहुत बुरा सपना आया, आपकी आँख खुल गई 2-3 बजे। कोई नहीं, आप एक बार बैठ जाइए। फिर अगर भाई आधी रात है तो उठ के कहाँ जाएंगे, फिर आप लेट जाइए। अगर फिर भी वो सपना आपको फिर कंटिन्यू होता है तो आप सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहला काम आप ये है, हल्की सी आँख खोल के सीधा जहाँ पे भी आपने तुलसी महारानी का पौधा लगाया हुआ है उनके पास जाइए, सामने बैठ जाइए हाथ जोड़कर। तुलसी माता को छूना नहीं है, दूर बैठ जाइए सामने। और ज्यों का त्यों सपना जो भी आपने देखा है उसको तुलसी माता को सुना दीजिए और उस तुलसी माँ से प्रार्थना कीजिए, हे तुलसी माता, ये सपना मुझे नहीं पता अच्छा है कि बुरा है, अगर इसका कोई बुरा फल मिलने वाला है तो उसको निष्फल कर दीजिए और आगे से मुझे बुरे सपने ना आए। ऐसा कहकर आप तुलसी माता के पास से हट जाएं। पूरा सपना अच्छे से सुना दें, जितना याद है आपको। भूल गए हैं सो भूल गए हैं, जो याद है उतना सुना दीजिए और अपना हाथ मुंह धो लीजिए। तब आप देखिएगा माँ लग जो तुलसी माता है वो इतनी सक्षम है, हम क्योंकि कृष्ण प्रिया हैं, वृंदा हैं, कृष्ण भगवान की बहुत ही प्रिय हैं। विष्णु भगवान को भोग लगता है तुलसी माता का। और तुलसी के बिना भगवान भोग पाते भी नहीं है। हमारे जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है कृष्ण भगवान को, जब तक तुलसी दल उसमें ना डला हो तो भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। आप ऐसा करके देखिए। आपको अभी बताती हूँ वेल्थ के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं वेल्थ के बारे में। काम धंधे के लिए बहुत परेशान रहते हैं लोग, मनी 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 चाहिए सबको। उसके लिए भी एक उपाय है। आप शुक्रवार के दिन तुलसी माता में 1 चम्मच कच्चा दूध, तांबे के लोटे सॉरी स्टील के लोटे में 1 चम्मच कच्चा दूध और जल से भर लें उस लोटे को और धीरे धीरे करके तुलसी माता को वो कच्चे दूध वाला जल चढ़ा दें, अर्पित कर दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माता रानी, जो भी हमारे काम में, व्यापार में या नौकरी में परेशानियाँ आ रही हैं उसको दूर करो, धन संपत्ति हमारे घर में अच्छे से रहने लगे, लक्ष्मी माता हम पर प्रसन्न हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।